हेलो चेक। लाइव दे दिए। क्या हुआ? लाइए तो वो मोबाइल वहां पर होगा। नहीं बता रहा है। फिर फोन करिए तब चेक करना कुछ। तो कुछ लोग क्लिक करके देखे होंगे, वापस लौट गए होंगे, बेचारा फोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये पिछले दिन सेक्शन बी तक टोटल हो गया था, बोले थे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब सेक्शन सी का टाइप 1 ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा स्टैंडर्ड है और सभी तरह का एग्जाम में रहता है, इसलिए आपको बोले थे कि अच्छे से बनाइएगा। बनाए भी होंगे। तो जिनको दिक्कत है जल्दी से 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। संतोष कुमार 5 नंबर पूछ रहे हैं, नीरज कुमार 6 नंबर पूछ रहे हैं, यानी 5 और 6 हमें बताना पड़ेगा। ये रहा। तो ऐसा वाला तो बता दिए थे। करा एक चावल व्यापारी 3600 रुपया में 8 क्विंटल चावल खरीदता है। लिख देते हैं, समझने के लिए डिजाइन बना देते हैं। हालांकि अब डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम दोनों तरह से लिख देते हैं। करा एक चावल व्यापारी 3600 रुपया में 8 क्विंटल, करा 3600 रुपया में 8 क्विंटल चावल खरीदता है। 10% चावल परिवहन में खराब गुम हो जाता है। बोरिया में छेद हो गया होगा तो गिर गया होगा। तो 10% चावल। तो अब यहाँ पर प्रति क्विंटल ही पूछा जा रहा है। तो केजी में पूछता तो 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देते तो इतना केजी हो जाता। लेकिन ऑप्शन में सभी जगह आप प्रति क्विंटल देख रहे हैं, यानी आंसर क्विंटल में है, तो इसको हम केजी में नहीं बदलेंगे। तो 10% चावल खराब हो गया। तो 10% को आप पढ़ते हैं 1/10, तो इसका 1/10 खराब हो गया। तो 1/10 का मतलब 8 इकाई, 8/10, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, बस हो गया। इतना केजी ये खराब हो गया, सॉरी इतना क्विंटल खराब हो गया। तो अच्छा वाला बचा कितना या शेष बचा कितना? तो 0.8 खराब, तो हो गया 7.2 क्विंटल अच्छा बचा हुआ है।
तो कह रहा है एक चावल व्यापारी 3600 रुपया में 8 क्विंटल चावल खरीदता है। तो ये जब तक क्रय मूल्य के फॉर्मेट में है तो ये 8 क्विंटल का लागत कहलाएगा, लेकिन जैसे ही विक्रय मूल्य में चेंज करिएगा तो इतना खराब हो गया तो इतना बचा, तो जैसे ही विक्रय मूल्य में चेंज करिएगा तो इतना क्विंटल का विक्रय मूल्य कहलाएगा। फिर प्रति क्विंटल पूछेगा तो इससे भाग देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचनी चाहिए। तो ये क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 115 से। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही विक्रय मूल्य में बदल गया तो वो 1 क्विंटल का नहीं है, सॉरी ये 8 क्विंटल का नहीं है, बल्कि इतना क्विंटल का ये विक्रय मूल्य है। जब तक ये क्रय मूल्य था तब तक 8 क्विंटल का, जैसे ही 115 से गुना किए तो ये विक्रय मूल्य में चेंज हो गया, और जैसे ही विक्रय मूल्य में चेंज हुआ है तो बेचा है वो 7.2 क्विंटल ही, क्योंकि 0.8 क्विंटल तो खराब हो गया था, यानी इतना क्विंटल का विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर आंसर, यहाँ जो पूछा है उसमें प्रति क्विंटल नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन में लिख दिया है कि इतना रुपये प्रति क्विंटल। इसका मतलब है कि ऑप्शन प्रति क्विंटल है तो आपसे पूछा जा रहा है प्रति क्विंटल, तो अब जल्दी से इसको प्रति क्विंटल में बदलना है। तो प्यारे ये टोटल का विक्रय मूल्य निकल गया। टोटल का मतलब इतना क्विंटल बेचने पर, तो 1 क्विंटल का पूछेगा तो इससे भाग दे दीजिएगा। अब यहाँ 1 लिखिए या ना लिखिए, या तो यहीं पे भाग दे दीजिए, बात बराबर है। तो ये 7.2 से भाग, चलिए ऊपर 1 लिख देते हैं। फिर ये 1 कहाँ से आएगा ये नहीं समझिएगा, आप समझिए कि भाग देना था। अब यहाँ भाग दीजिए या बाहर, तो ऊपर में कुछ हम डिजिट ऐसे ही लिख दिए। अब दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 1 शून्य और, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 36 दूनी 72, 2 से 10 है जो 5 बार कटेगा, 1 शून्य बचा, 10 पढ़ेंगे 2 से 5 बार, तो 115 पचे, तो बोले 15 पचे 75 और 100 पंचे 500, यानी 575, ये हो गया इतना रुपया प्रति क्विंटल, इतना रुपये प्रति क्विंटल। चलिए ये सीखने के लिए इतना लिखना ठीक है, लेकिन आपको बोले थे कि जल्दी से आई एग्जाम में करना है, तो ये डिजाइन ऐसे स्ट्रक्चर बनाते नहीं रहिएगा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग को थोड़ा सा चलाइए, थोड़ा फास्ट करिए, तो अब समझिए। एक चावल व्यापारी 3600 रुपया में 8 क्विंटल चावल खरीदता है, 8 क्विंटल चावल खरीदता है। 10% चावल परिवहन में खराब गुम हो जाता, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर से चावल बेचना चाहिए। तो वहां पर ये आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, और इधर बोलिए 15% लाभ, तो 15% का मतलब 5% 1/20, तो 15% 3/20, यानी क्रय मूल्य होगा 20 तो लाभ होगा 3, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 23। तो अब बोलिएगा क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, जैसे ही विक्रय मूल्य पूछा तो आप 23 से गुना कर दिए, और जब तक ये क्रय मूल्य था तब तक ये कहला रहा था टोटल 8 क्विंटल का क्रय मूल्य। जैसे ही 23 से गुना किए तो ये विक्रय मूल्य में चेंज हो गया, अब ये क्रय मूल्य नहीं रहा, विक्रय मूल्य में चेंज हो गया। तो अब ये कितना क्विंटल का विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो प्यारे 8 क्विंटल में से तो 10 क्विंटल है जो आपका बर्बाद हो गया है। 8 क्विंटल में से 10% परिवहन में खराब हो गया, गुम हो गया, बर्बाद हो गया। तो अब बचा क्या क्विंटल, जय क्विंटल बचा है तय क्विंटल ही है, उतना क्विंटल का विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो 8 का 10%, 8 का 10%, 10% का मतलब 1/10, तो इसका मतलब हो गया 0.8 बर्बाद हो गया। तो अब बचा कितना, तो 8 में से 0.8 घटा दीजिए, या तो
टोटल 8 क्विंटल है तो 10% खराब। 10% का मतलब 1/10 खराब। टोटल है 10 तो खराब हुआ 1, तो बचा कितना? 9, यानी 9/10 बचा। तो इतना का 9/10 डायरेक्टे पढ़ सकते हैं। 9 8 72, एक अंक के बाद दशमलव। तो अब हम बोलेंगे कि ये आपका विक्रयमूल्य जैसे ही आपका बदला तो ये 7.2 क्विंटल का कहलाएगा। तो 1 क्विंटल का निकालना है तो 7.2 से इसमें भाग पड़ जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य ऊपर। तो आप जल्दी से काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और बोलेंगे 36 दूनी 72। अब बोलिए 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा 25 बार। तो 25 तिया 75 के 5 बाकी 7, 25 दूनी 50 और 7 57। तो हो गया 575 रुपये प्रति क्विंटल। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन घर पर नहीं कोशिश करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो हम दावा करते हैं कि आपके दिमाग में ये रहेगा नहीं। अभी तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन, आगे जाइएगा तो और भी बड़ा घुमा घुमा के डिस्काउंट वगैरह में और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये सब अभी आपको लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, जबकि आगे जब बढ़िएगा तो यही बहुत छोटा लगने लगेगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आगे आएगा। कोई 6 नंबर भी पूछ रहे थे। करा एक दुकानदार 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एक वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है। तो बोले 1 केजी का कीमत है 150 रुपया, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु किस कीमत प्रति किलोग्राम बेचनी चाहिए? तो जरा ध्यान दीजिएगा, 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो आप बोलिए जब तक ये क्रय मूल्य के रूप में है तो ये 1 केजी का कहलाएगा। करा 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है तो ये 1 केजी का क्रय मूल्य है। आप बोलिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें शेष वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? तो बोलिएगा ये 20% लाभ का मतलब होगा क्रय मूल्य 100 तो लाभ 20, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। अब जैसे ही ये विक्रय मूल्य में बदला तो विक्रय मूल्य में बदला तो अब ये 1 केजी का नहीं कहलाएगा। अब ये कितना केजी का विक्रय मूल्य कहलाएगा? तब बोलिएगा 15% नष्ट हो गया तो अब बचा कितना? तो 1 केजी में 15% नष्ट हो गया तो आप बोलेंगे 85% बचेगा। तो सीधा इतना का 85% इतना बचा। तो अब हम बोले कि इतना बचा यानी इतना केजी का कीमत इतना है, तो अब 1 से इससे भाग दे देंगे तो 1 केजी का निकल जाएगा। अगर आपको कष्ट है तो कोई बात नहीं, डरिए नहीं, ऐसे में कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगा। हमारे पास और रास्ता है जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। देखिए उसको चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करा एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदा, तो 150 रुपया 1 केजी का, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है तो 120 से। अब जैसे ही विक्रय मूल्य में बदला तो 1 केजी का नहीं कहलाएगा क्योंकि 15% तो नष्ट हो गया। अब ऐसे पढ़िए, 1 केजी को ग्राम में पढ़िएगा तो 1000 ग्राम कहलाएगा, 1000 ग्राम कहलाएगा। अब 15% नष्ट हो गया तो 85% बचा। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो हो गया 850 ग्राम। ये हो गया 850 ग्राम। आप बोलिए 850 ग्राम बचा, यानी जैसे ही इसको विक्रय मूल्य में बदले तो ये 1 केजी का अब नहीं कहलाएगा,
850 ग्राम का कहलाएगा। तो हम बोले 1 ग्राम का निकालिएगा तो टोटल 850 से भाग दे दीजिए, तो ये 1 ग्राम का कहलाएगा। 1 ग्राम को केजी में बदलना है। 1 ग्राम, जैसे हम बोले 500 ग्राम, केजी में बदलना है तो 1000 से भागा तो हम बोलेंगे कि ये हाफ केजी कहलाएगा। वैसे ही ग्राम को केजी में बदलना रहता है, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका, जब हम 850 से भाग दिए तो 1 ग्राम। अब 1 ग्राम है तो सबसे पहले 1 केजी में बदलना है, तो 1 ग्राम का कीमत इतना, तो सीधा 1 ग्राम को केजी में बदलिए तो इजी है। 1 ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 1000 ग्राम, यानी 1000 से गुना कर दीजिए तो ये 1 ग्राम का निकल गया। 1000 से गुना कर दीजिएगा तो ये 1000 ग्राम हो गया, यानी 1 केजी हो गया। तो अब जल्दी से सॉल्व करिएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य इधर, 1 शून्य इधर, और काटिए तो पूरा नहीं कटेगा, ये लगभग में आएगा। पूरा नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, लगभग में ही आएगा। 5 से काटिए 17 और 5 से काटिए 24, 5 20 से 120। अब ये तो कटेगा नहीं, तो 0, 24 5 120, 24 5 20 से हासिल 12, 24 इकाई 24 और 12 36। अब 17 से भाग दे दीजिए, ये लगभग में ही आएगा। देख लीजिए उसके आसपास आ जाएगा, लगभग में ही आंसर आया है। मेंस में एक क्वेश्चन पर 72 सेकंड टाइम होता है, इसलिए आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से इसको काटिएगा तब बोलिएगा 17 दूनी 34, 2 बचा, तो 2 बचा यानी 20 पढ़ेंगे, 17 इकाई 17, तो अब 3 बचा, तो आप बोलेंगे अब यहाँ पर आपका 3 बचा हुआ है तो 17 इकाई 17, अब आपका 13 बच गया, तो दशमलव दिए तो 0 उतरा 130, तो आप बोले 17 8 36 से, तो 8 बार भी नहीं, 17 7 19 से 7, फिर आपका 0 देंगे, तो अब लगभग में आप मान लीजिए कि 2.11.7 है, और आगे 0 भी दे सकते हैं, यानी इतना रुपया लगभग में आप लीजिएगा तो लगभग में आपका दिया हुआ 211 रुपया। कभी कभी आपका लगभग तो बैंकिंग का एग्जाम में हमेशा पूछता है, एसएससी में आपको दिखाई दे रहा है और एसएससी में पूछता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, कभी कभी लगभग में दे देता है। ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है तो डेफिनेट रूप से आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करिएगा तो पता चल जाएगा कि लगभग में ये आ रहा है। अगर किन्हीं को इसमें दिक्कत है तो कमेंट में आप लिखिए तो हम फिर से समझा दूं। अगर सब ठीक है तो ठीक है, ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। आप डायरेक्ट केजी वाला से जो शुरू में कर रहे थे उसी से भाग दे देते तो केजी में डायरेक्ट निकल जाता, 1 ग्राम तराम में बदलने की जरूरत नहीं था, लेकिन आसान करने के लिए कर दिए। चलिए, कोई 11 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं, 11 तो बता दिए थे। लिखा इसने 12,500 रुपया में एक टीवी सेट खरीदा और परिवहन में 300 रुपया और 800 रुपया इंस्टॉलेशन यानी दीवार पे लगाना हो चाहे जहां भी लगाना हो उसका खर्च किया, तो 12,500 खरीदा, 300 रुपया माल ढुलाई में और 800 रुपया उसको दीवार पे लगाने में, तो टोटल लागत हो गया कितना? तो देखिए 12,500 और 300 12,800 और 800 जोड़ देंगे तो 13,600। जोड़ लीजिए फिर से, 8 3 11 1100 और 500 यानी 1600, तो 12,000 और 1600 12 1 13,600, तो आपका टोटल 13,600 रुपया में आप खरीदे हैं। और कह रहा है
कि कुल 15% के लाभार्जन के लिए उसे यह कितने कीमत पर बेचना चाहिए। तो 15% लाभ तक क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 15% लाभ पर तो 115 से गुना कर दीजिएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर परसेंट को तोड़कर पढ़ेंगे तो 15% का मतलब होता है 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य 20, लाभ 3, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 23। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 0 से 0, जल्दी से इससे काटिएगा, 2 से कट गया 6, 1 बचा तो 2 से कट गया 8। तो इस तरह से अब प्यारे जल्दी से गुना कर लीजिएगा। तो ऐसे ही देखिए ना, आपको नन ऑफ दिस डायरेक्ट हो जाएगा। लास्ट हो तो 0 है, तो 2 गो में 0 है, तो वो दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब हम गुना करेंगे तो 3 को 8 में गुना करेंगे, 3 8 24, इकाई अंक 4 कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब नन ऑफ दीज है। पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप सीख रहे हैं, इसलिए गुना करके ही आंसर लाइएगा। चलिए, सब ठीक है, हो गया। ये टाइप 2 के लिए सब लोग बेचैन हैं। चलिए, अच्छी बात है, बेचैन रहना भी चाहिए। ये रहा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, नेचर 1 है। बाद में नहीं पता चलेगा आपको, यहाँ लिखते हैं। चलिए सीखते हैं। आप जब एवरेज पढ़ रहे थे, औसत पढ़ रहे थे, तो आपको बोले थे कि अगर कोई भी श्रृंखला हो, मेरा मतलब कॉमन डिफरेंस केवल समान होना चाहिए। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे रहेगा। हम आपसे पूछेंगे कि प्यारे इसका औसत बताइए, तो आप बोलिएगा ना कि सर औसत का मतलब होता है जब कॉमन डिफरेंस समान रहता है ना, तो औसत का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 किए तो औसत निकल गया। तो 9 1 10 में 2 से भाग दिए 5। ये बात समझ में आया। अब हम आपको बोले कि कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 4, कहीं पर आपको लिखा रहेगा 6, कहीं पर लिखा रहेगा 8। तो बोलिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2। बोलिए इन दोनों के बीच के अंतर कितना का है? तो आप बोलिएगा 2। तो अब इसका औसत निकालेंगे, तो औसत का मतलब जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है ना, कॉमन डिफरेंस जब सेम रहता है तो औसत के लिए आपको सिखाए थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो औसत निकलता है। और औसत का मतलब ये भी बोले थे कि औसत का मतलब होता है ठीक बीचों बीच वाला, न ज्यादा न कम, एकदम ठीक बीच में। तो आप बोलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो बीच में डिजिट कितना है? 6 है, यानी इसका औसत कितना आएगा? 6। तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो ये, और इधर हम लोग 6 सॉल्व करेंगे, 8 4 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 ही आ रहा है। मेरा मतलब है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे जितना आगे उससे उतना ही ये पीछे। तो अब हमको बीच वाला वैल्यू निकालना है, बीच वाला निकालना है। अब हम औसत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अब ये लाभ हानि चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस समान है और हमें बीच वाला निकालना है। ये बीच वाला हमको निकालना है, बीच वाला निकालना है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस और यहाँ कॉमन डिफरेंस समान है और आपको ये बीच वाला वैल्यू आपको निकालना है, वाट का वैल्यू निकालना है, बीच वाला निकालना है।
तब बोलेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, तब बोलेंगे दोनों के जोड़कर 2 से भाग। दूसरी शब्दों में कहेंगे फास्ट प्लस लास्ट, फास्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, या दूसरे शब्दों में कहेंगे दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो अब इस डायग्राम को देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो हम कुछ बोल रहे हैं आपको समझ में बिल्कुल आएगा 100%। समझाना है इसलिए पूरा डायग्राम बना रहे हैं, समझ जाने के बाद डायरेक्ट करना है। करा किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपया में बेचने से हानि। अब जरा हम लिखेंगे थोड़ा स्टाइल में, उसके बारे में बोल भी देते हैं। करा किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है, करा 425 रुपया में बेचने पर, अब थोड़ा समझिएगा, हम बोले कि क्रय मूल्य से एक बार विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और एक बार कम, लेकिन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा कहलाता है कब? जब लाभ होता है तब। और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम कहलाता है कब? जब हानि होता है तब। यानी हानि के स्थिति में क्रय मूल्य से छोटा होता है विक्रय मूल्य, और लाभ के स्थिति में क्रय मूल्य से ज्यादा होता है विक्रय मूल्य। तो ऊपर नीचे लिखेंगे तो ज्यादा कम की बात करेंगे, ऊपर ज्यादा नीचे कम, लेकिन हम इसको वर्टिकल ना लिखकर या ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। तो अब इसी को हम ऐसे बोलते हैं, हम बोले कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी आगे लिखिएगा कब? जब लाभ होगा। और हानि होगा तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा होगा, यानी उससे पहले लिखेंगे। पहले का मतलब छोटा, बाद का मतलब बड़ा। तो अब सीधा समझ जाइए, किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता। कोई वस्तु है, ये हमें मालूम नहीं है कि कितने रुपये का वस्तु है, ये वस्तु है परंतु कितने रुपये की वस्तु है ये हमें मालूम नहीं है, यानी ये क्रय मूल्य इसका हमें मालूम नहीं है, ये अज्ञात है। करा किसी वस्तु को, ये वस्तु हमें मालूम नहीं है, करा किसी वस्तु को 425 रुपया पे उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपया में बेचने पर हानि। यानी इससे आगे हम लिख रहे हैं, इससे बड़ा डिजिट है तो लाभ हुआ है, और इससे ये छोटा डिजिट है तो हानि हुआ है। तो यहाँ आपका लाभ और यहाँ पर आपका हानि। तो हम बोले लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, और हानि के स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। तो कम होगा इसलिए पहले लिखे, यानी इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इसलिए हम ऐसा लिख दिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब प्यारे, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जितना है यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस तो उतना ही है, इसलिए दोनों जगह जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको ये बीच वाला निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी बीच वाला निकालना है। ये आपको क्रय मूल्य निकालना है। आपका प्रश्न में पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या? ये कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी बीच वाला निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो यहाँ हो गया 355, अब प्लस 425, अब बट्टा 2, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो बोलिए 400 और 300 700, 55 प्लस 25 तो 55 5 60 80, तो हो गया आपका 780 बट्टा 2। तो काटिएगा तो 2 से 3 1 तो 9, तो आपका हो गया 390 रुपया। तो आपका क्रय मूल्य है 390। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से, अभी हड़बड़ाएंगे नहीं। ये तो डायग्राम बना रहे थे आपको समझाने के लिए कि आप समझ सके। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोल देते हैं भाषा, जिससे इसको रहने देते, पहले अभी रहने देते। अब प्यारे, इस वैरायटी को आप माइंड में कैसे आप रखेंगे, तो जरा हम भाषा बोल रहे हैं, अपना नोट लिख लीजिएगा कॉपी पे। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को, ये वस्तु का क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ
₹22 में बेचने पर हुई हानि के बराबर हो, यानी लाभ और हानि यानी ये दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होता है दोनों विक्रय मूल्य का जोग बट्टा 2, यानी क्रय मूल्य बराबर होगा दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग, जोड़कर 2 से भाग देंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है यानी बीच वाला निकलेगा। बीच वाला का मतलब ही क्रय मूल्य है, क्योंकि इससे जितना आगे उससे उतना कम, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो ये क्रय मूल्य तक पहुंचेंगे, या विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य तक पहुंचेंगे। यानी क्रय मूल्य जो है बीच में है, तो इससे कम इससे ज्यादा, यानी बीच में बीच वाला निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। यानी अब हम बोलेंगे कि जब 2 वस्तु, सीधा ऐसे बोलिएगा, जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, तो आप इस पैटर्न को जरा ध्यान रखिएगा, इसका हम भाषा बोल रहे हैं उस पर गौर करेंगे। किसी वस्तु को ₹100 में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को ₹100 में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु के ₹22 में बेचने पर हुई हानि के बराबर हो, तो क्रय मूल्य बराबर दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो सीधा इस बात को याद रखिएगा कि किसी वस्तु को ₹100 में बेचने पर हुआ लाभ ₹22 में बेचने पर हुई हानि के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है दोनों विक्रय मूल्य का जोग बट्टा 2। कहां से आया, कैसे आया, लोग ट्रिक लिख देते हैं, लेकिन ये ट्रिक नहीं, औसत आप पढ़े हैं इसीलिए एक्सप्लेन कर दिए, अब आपका माइंड में रहेगा। अब अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे आप, एक प्रश्न आप बना दीजिए जल्दी से, ये आप जल्दी से आंसर दीजिए। अब आप समझ गए हैं प्यारे, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्पीड में आप बोल सकते हैं। जल्दी से आप आंसर बोल दीजिए। क्या हुआ, हो गया, चलिए ठीक है। करा किसी वस्तु को ₹524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता जितना ₹452 में बेचने पर हानि। किसी वस्तु को ₹524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना ₹452 में बेचने पर हानि। तो हम बोले इधर आपका लाभ है और इधर हानि है, यानी हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए बीच वाला यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, तब दोनों के जोड़ के 2 से भाग। तो अब हम बोले दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, जोड़ कर 2 से भाग, तो जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो हो गया 4 2 6, अब 5 2 7, अब 5 4 9, 2 से भाग देंगे, 2 से कटेगा 4, 1 बचा, 2 से 8 1 बचा, 2 से 8 तो 488। अब जरा हम एक बात बोल रहे हैं जल्दीबाजी के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो ऐसे तो लिखते नहीं रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको समझ में आया ही। अच्छा ये बात बोलिए कि हम बोले ना कि 4 और 8 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, तो बोलिएगा कि सर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, आप जो 8 4 12 में 2 से भाग देंगे 6, तो एक है 4 एक है 8, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए। हम बोले कि पहला ही भाग दे देंगे उसके बाद जोड़ लेंगे तो कोई दिक्कत है, तो हम बोले इसमें 2 से भाग देंगे 2 है, इसमें 2 से भाग देंगे 4, आप जोड़ेंगे तब भी तो वही ना आएगा, तो हम बोले दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तब बड़ा बड़ा डिजिट को जोड़ने में भार ना पड़ेगा, पहला ही आधा कर लेंगे उसके बाद जोड़ लेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो हम बोले 552, तो 500 का आधा 250 और 24 का आधा 12, तो ये हो गया आपका 250 और 12 262। आप बोलिए जल्दी से इसको भी आधा करिए तो 226, तो अब इसको भी जल्दी से जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा। मेरा मतलब है कि जोड़ के आधा करिए या तो दोनों का आधा करके जोड़िए, बतिया तो बराबर ना है। तो बात यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दीबाजी में रहते हैं, तो जैसे आप कंफर्ट फील करिएगा वैसे ही कर लीजिएगा। अब जोड़ के आधा करिए, आधा करके जोड़िए, बात बराबर।
तो आप जल्दी से दोनों को जोड़ के आधा भी कर सकते हैं। तो सीधा बोलेंगे 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9। अब सीधे आधा करिएगा तो कटेगा 2 से 4। अब बोलेंगे 2 से 8, 1 बचा 2 से 8, तो आपका आंसर हो गया 488। तो इतनी सी करने में बड़ी भार पड़ेगा। अब मेंस में भी रहता है, पीटी में भी रहता है, तो पीटी में 36 सेकंड चाहिए। तब मेंस में कहाँ ज्यादा लग रहा है भाई, उसमें भी तो आपने 36 सेकंड से बहुत पहले कर लीजिएगा। क्वेश्चन पैटर्न आपका माइंड में रहना चाहिए। अब ये सब प्यारे वही चीज है ना, हो जाएगा। अब तो इस तरह से हो जाएगा, बना दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और बनाइए, ये रहा, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। प्रश्न संख्या 16 जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। ये सब सिलेबस नहीं जाएगा शिव जी, वो पूरा ब्रह्मांड का नक्शा नहीं बना हुआ था जिसमें पूरा सजा के बना हुआ था ग्राफ टाइप का, वो फर्स्ट पेज बनाइए, उसके बाद डायरेक्ट वो दीजिए। शशि यूट्यूब वाला शेयर कर दिए, जीडी वाला, चलिए ठीक। आज रात में 8 बजे से जीडी का क्लास चलेगा रेगुलर। जो जीडी देना चाहेंगे या रिवीजन करना चाहते हैं मैथ को, सिस्टमेटिक वे में चलेगा 0 लेवल से, तो रिवीजन वाला भी कर सकते हैं। 0 लेवल से रहेगा लेकिन थोड़ा फास्ट रहेगा, 2 महीना में पूरा मैथ खत्म। चलिए अब देखिए, किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ इतना रुपया में बेचने से हुई हानि की राशि के बराबर है। तो क्रयमूल्य तो आप निकाल सकते हैं ना, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो आपको बोले थे जल्दी से क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो लिखना है। तो पहले क्रयमूल्य लिखेंगे तो दोनों के जोड़ के दूसरे बात, तो बोले 900 व 600, 1500, 80 या 20, 100, तो 15 1 1600, 2 से भाग दे देंगे तो 800। क्रयमूल्य हो गया आपका 800। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ का मतलब विक्रयमूल्य ये लाभ वाला न लीजिएगा। अगर प्रतिशत हानि कहता तो हानि अगर प्रतिशत पूछता तो ये वाला विक्रयमूल्य लेना पड़ता। तो हम बोले इस विक्रयमूल्य पर हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि पूछता, और प्रतिशत लाभ पूछा तो ये वाला विक्रयमूल्य आपका होगा। तो आप बोलिएगा विक्रयमूल्य आपका होगा 920। तो आप जल्दी से 8 से काट दीजिए, 8 इकाई 8, 1 बचा 8 इकाई 8, तो 4 बचा 8, 5 40। तो अब आपको सिखाए थे 100 का चीज 115 में बेचा, 15 ज्यादा है यानी बोलेंगे 15% लाभ, या तो बोलेंगे 100 को नीचे लाभ को ऊपर, तो जिस भिन्न का हर 100%, या तो फिर 100 से गुना करेंगे तो फिर आपका वही बात होगा। अब इतना करते थोड़े ना रहिएगा, सीधे 15% लाभ इस तरह से हो जाएगा। अगर हानि प्रतिशत पूछता तो ये वाला विक्रयमूल्य लिख देते और उसके बाद हानि प्रतिशत निकाल लेते, तो अब दिक्कत नहीं है, ये वैरायटी आप सीख गए। चलिए इसको जल्दी से बनाइए, तो ये मेंस में पूछा है, तो उससे नहीं डरिएगा कि मेंस है कि पीटी है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से करिए।
चलिए, किसी वस्तु को 625 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ 545 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो जितना लाभ उतना ही हानि, इसका मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो आपका क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो पहले क्रयमूल्य निकालते हैं। तब बोलिए 45 और 25 जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा और 6 5 11, 1170। अब 2 से भाग दे दीजिएगा तो 2 से 5 एक बचा, तो बोलिएगा 2 से 8 एक बचा, तो ये हो गया 585। अब कह रहा उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। तो 65 रुपया लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा था, केवल 65 जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर है ना। तो सीधा 65 जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 के 0 बाकी 1, 8 6 14 15 के 5 हासिल 1 और 5 1 6, तो सीधा हो गया 650। तो कुछ था ही नहीं, हम पढ़ नहीं पाए थे पूरा। चलिए ठीक है, अब कर लीजिएगा। अब ये भी वैसे ही है, बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। क्रयमूल्य निकल जाएगा और 180 रुपया में आप बेच रहा है, तो क्रयमूल्य मालूम और विक्रयमूल्य नया वाला मालूम। तो अब ये वाला विक्रयमूल्य नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि यदि हानि प्रतिशत क्या होगी, जब विक्रयमूल्य 180 हो, तो इससे क्रयमूल्य निकाल लेंगे और विक्रयमूल्य ये लेने के लिए कह रहा है, तो हानि प्रतिशत बता दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिएगा। आइए, नेचर 2 वही क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे यहाँ पर समझना है, जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। एग्जाम में इसमें इतना ही पूछता है, लेकिन ऑफलाइन वाला आप लोग बुक अब मंगवा सकते हैं। क्या हुआ शशि, क्या बोले, कब तक? देखिए 1-2 दिन में हो जाएगा। तो आप बुक परचेज करिएगा, तो मेरा लिखा हुआ क्वेश्चन है जो फालतू भी दुनिया भर का आपका क्वेश्चन रहता है, जो कि आने वाला कल में पूछता है। तो लेटेस्ट अभी जितना स्टैंडर्ड तक पूछता है, जब भी हम किताब अपडेट करते हैं तो उससे आगे तक का क्वेश्चन रहता है कि आने वाला कल में उससे पूछेगा। तो अब यही वाला वैरायटी है, तो और भी उसमें घुमा घुमा कर क्वेश्चन रहेगा, जो कुछ दिमाग हिलाने वाला भी रहेगा और खुद हिलने वाला भी रहेगा। तो बहुतों तरह का चीज रहता है। तो चलिए अब आ जाइए नेचर 2। ये नेचर 2 लिखा हुआ है, टाइप चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर टाइप चेंज नहीं हुआ है, टाइप वही है, केवल नेचर 1 लिखा हुआ है। नेचर 1 में आपका था कि यह अब लिखेगा कि किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 22 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो सीधा क्रयमूल्य बराबर x + y/2, यानी जितना लाभ उतना ही हानि हो, तब ये रूल अप्लाई होगा। और नेचर 2 में क्वेश्चन है वैसा ही, लेकिन यहाँ पर प्यारे होगा कुछ और, जरा सीखिएगा आप अच्छे से। लिखा हुआ है किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ। किसी वस्तु को, अब ये कोई वस्तु है, ये हमें मालूम नहीं है, कोई वस्तु है यानी ये क्रयमूल्य हमें मालूम नहीं है। करा किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ। उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। आज तोरी के ये तो आपका रेशियो लिख दिया, इससे ये दोगुना है। अब क्या हुआ आप लोग को? आज तोरी के बोले इसलिए तो मजाक कर रहे थे, इसलिए ऐसा बोल दिए, क्योंकि बिहार में तो भाषा आय तोरी का समझते हैं,
लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ हैं एमपी से हैं, तो कुछ केरल से हैं, तो कुछ महाराष्ट्र से हैं, सब अलग अलग, कुछ दिल्ली का है, तो कुछ यूपी का है। यूपी वाले तो खैर पड़ोसी भाई हैं, झारखंड वाले पड़ोसी भाई हैं, तो ये लोग समझते हैं आयतुरी का मतलब, लेकिन बाहर वाले लोग नहीं समझते हैं, तो कभी कभी मजाक में बोल देते हैं, तो आप लोग हंसने लगे, जबकि क्या बोले, अच्छा आप लोग दूसरा चीज पर तर्क दे रहे थे, चलिए ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब ऑफलाइन खुल जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचारा ऑनलाइन वाला तो ऑनलाइन जैसे न पढ़ेंगे, ऑफलाइन का तो मजा कुछ और है, वो तो बातें अलग है, लेकिन चलिए ठीक है। अब प्यारे आप लोग जरा ध्यान देंगे, कुछ स्टूडेंट है ना जो घर से आ गए हैं, तो आके जब लाइव चल रहा है तो आके लोग बैठ जा रहे हैं, तो इससे क्या दिक्कत है। चलिए कह रहा है किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ। ये कोई वस्तु है, इसका कीमत हमें मालूम नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को यानी इसी वस्तु 600 रुपया में बेचने पर हुए हानि, कह रहा है कि बेचने पर हुए हानि का दुगना, अच्छा लाभ है जो हानि से दुगना है। किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुए हानि से दुगना है। ये लाभ है जो हानि से दुगना, यानी हानि 1 तो लाभ हो जाएगा प्यारे 2। अब यहाँ पर रुपया में रहता कि 1 रुपया हानि और उधर 2 रुपया लाभ, तो हम लोग कुछ और सोचते, कुछ और करते, लेकिन यहाँ रेशियो के रूप में, गुना के रूप में, भाग के रूप में, प्रतिशत के रूप में, तो सब रेशियो कहलाएगा। प्रतिशत में भी रहता तो भी रेशियो, गुना के रूप में तो भी रेशियो, रेशियो है तो भी रेशियो। तो अब यहाँ पर आपका रेशियो आ गया, तो अब हम बनाने के लिए तो जो मेथड सिखाए हैं उसी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दूसरा मेथड से बनाना है, इसलिए उसी मेथड से हम इसको बना रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी बहुत भार पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ कंडीशन बदल गया तो उसके लिए कंसेप्ट को भी हम सुधारेंगे, जिसके वजह से आप फास्ट कर सकेंगे। तो अभी हम उसी तरीका से इसको जबरदस्ती का बना रहे हैं, तो आप ये न कहिएगा कि भारी लग रहा है, क्योंकि हम इसको स्मूथ बनाएंगे बहुत ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि जो अंतर लाभ हानि में होता है, जो अंतर लाभ हानि में होता है, वही अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य में भी होता, ऐसा आप सीखे हैं पिछले दिन ही। हम बोले जो अंतर दोनों वस्तु के लाभ हानि में होता है, वही अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का भी होता है। तब बोलिए इधर लाभ इधर हानि, अपोजिट डायरेक्शन में, तब बोलिए लाभ हानि का अंतर का रेशियो बताइए कितने का अंतर होगा। तो लाभ हानि में अपोजिट डायरेक्शन है तो अंतर 3 का होगा, और इधर बोलिए विक्रय, तो लाभ हानि का जो अंतर है इसको विक्रय मूल्य का अंतर आप पढ़ सकते हैं, ऐसा हम सिखा चुके हैं, अब यहाँ नहीं सिखाएंगे। अब 600 और 840 दोनों विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, तब बोलिएगा कि सर 600 इधर 840, तो आप कहिएगा कि 240 का अंतर है। प्यारे जो अंतर लाभ हानि का होता वही विक्रय मूल्य का, तो हम अंतर लाभ हानि का निकाले हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे विक्रय मूल्य का। तो रेशियो में बोलिए विक्रय मूल्य का अंतर आपका है 3 का, और निश्चित राशि में दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 240 का। तो इसको हम कैसे गुना करूं कि 240 हो जाए, तो कहिएगा सर 80 से, 8 या 24 240। अब ये निश्चित हो गया, रेशियो नहीं रहा, अब ये निश्चित हो गया, रेशियो नहीं रहा, तो ये मिट गया, कोई बात नहीं। तो आप बोलिए यहाँ पर अंतर है आपका, रेशियो नहीं है, निश्चित हो गया। अब हम बोलेंगे कि निश्चित करने के लिए इसमें 80 से गुना, तो इसमें भी 80 से गुना, इसमें भी 80 से गुना। अब ये भी रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर आपका 80 रुपया हानि है, तब बोलिए ये आपका विक्रय मूल्य है कब, जब 80 रुपया का हानि हुआ तब। ये विक्रय मूल्य आया कब, जब 80 रुपया का हानि हुआ तब। तब बोलिएगा ये क्रय मूल्य कितना कहलाएगा,
तो हम बोले कि हानि की स्थिति में ये विक्रय मूल्य कम है, तो इसमें 80 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 600 में 80 जोड़ दीजिएगा तो ये क्रय मूल्य 680 हो जाएगा। अब हम बोले इससे भी कर सकते हैं, बोलिएगा 8 दूनी 16 160, तो इस पर 160 रुपया का लाभ होने के बाद भी क्रय मूल्य है, तो हम बोले इससे ये बड़ा है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 8 दूनी 16 160, इसमें से घटाएंगे तो ही निकल जाएगा 860 में से 840 में से 160 घटाइए, 840 में से 160 को घटाइए, 1 10 4 14 में से 6 घटा दीजिए 8, 7 में से 1 घटाइए 680, तो यहाँ से बोलिए या तो यहाँ से बोलिए, क्रय मूल्य तो सेम ही है, तो आपका क्रय मूल्य हो गया प्यारे 680। अब आप ये बताइए कि इतना दिमाग लगाइएगा तो दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? एग्जाम में इतना थोड़े ना करना है, तो आपको तो जबरदस्ती उस नियम से बनाने के चलते हम इतना जोर लगाए तो बन गया, लेकिन मतलब केवल बनाने से नहीं है, इतना स्मूथ रहना चाहिए कि आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें, एकदम फटाफट। तो आप जरा देखिए फटाफट कैसे करिएगा भाई। तो आप प्यारे अब यहाँ नेचर 1 के लिए भाषा जो हम बोले हैं उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये वाला रूल अप्लाई होगा कब? जब किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ 22 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी दूसरे शब्दों में आप माइंड में रखेंगे जितने रुपये का लाभ उतना ही रुपया का हानि, जितना रुपया का लाभ उतना ही रुपया का हानि। तो जल्दी से क्रय मूल्य निकालने के लिए जल्दी से दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन अब नेचर 2 के लिए आपको कैसे माइंड में रखना है जरा ध्यान देखिए, गर्दा उड़ जाएगा सेकंड भर में, उससे भी ज्यादा आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि से दोगुनी है, लाभ की राशि हानि से दोगुनी। अब जैसे आप निश्चित राशि को तुलना करना है और जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, बस ये वाला रूल पर आ गया। आप देखिए कैसे होगा प्यारे। आप कहिएगा कि सर यहाँ पर विक्रय मूल्य हम निश्चित राशि के रूप में 840 लेंगे, तो ऐसे बनाइएगा तो फंस जाइएगा। पूछे कैसे? विक्रय मूल्य 840 रुपया लिए तो ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करिएगा और विक्रय मूल्य का तो रेशियो है ही नहीं, इसलिए तुलना ही नहीं होगा तो ज्ञात कहां से होगा। उसी तरह से जब यहाँ 600 रुपया लीजिएगा विक्रय मूल्य, तो ये वाला विक्रय मूल्य को भी तुलना करने के लिए रेशियो नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब करेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जो अंतर विक्रय मूल्य का होता है वही अंतर लाभ हानि का होता है। तब बोलिए यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर है 240 का, और यहाँ लाभ हानि का अंतर जो होगा उसी को विक्रय मूल्य का अंतर पढ़ सकते हैं। तब बोलिए यहाँ लाभ हानि में अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा 3 का अंतर, तो लाभ हानि का अंतर जरूर है लेकिन इसको हम विक्रय मूल्य का अंतर पढ़ सकते हैं। तो विक्रय मूल्य का अंतर का तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से। अब लाभ की राशि निकालना चाहेंगे 2 से गुना, हानि का राशि निकालना चाहेंगे तो 1 से गुना। तो जो रेशियो है उसको गुना करेंगे उसी का ना निकलेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो लाभ निकल जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो हानि निकल जाएगा। तो हम 2 से गुना कर रहे हैं तो ये लाभ की राशि निकल जाएगा। अब लाभ की राशि हमें मालूम, और बोलिए यहाँ विक्रय मूल्य हमें मालूम, तो लाभ वाला विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य, और बोलिए हानि वाला विक्रय मूल्य में हानि की राशि को जोड़ देंगे तो वहां हो जाएगा क्रय मूल्य। हानि निकालते तो 1 से, तो बोलिए 1 से करते तो हानि की राशि, और इधर विक्रय मूल्य हानि पर इतना, तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब इससे क्या निकलेगा? 2 है जो लाभ है तो लाभ का रेशियो से गुना किए लाभ निकलेगा। तो 3 8 यानी 8 दूनी 16 160, तो लाभ की राशि 160 और लाभ वाला विक्रय मूल्य 840, तो 840 में से 160 को घटा दीजिएगा। तब बोलिएगा 0 1 10 4 14 6 घटा दीजिए 8, और 7 में से 1 घटा दीजिएगा तो 6 यानी 680। अब हम बोले कि तुलना तो आप करेंगे ही,
जो दिया हुआ उसका तुलना तो करेंगे। अगर हानि की राशि निकालना चाहेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो हानि की राशि निकल गया। अब हानि की राशि हमें मालूम और हानि पर विक्रय मूल्य मालूम, तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य छोटा होता है, इसलिए हानि जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हानि इतना, विक्रय मूल्य इतना, जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 80 जोड़ दीजिए तो आपका हो गया क्रय मूल्य 680। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हो गया 680। अब आप समझ गए कि जब ऐसा रहेगा, गुना गुनी के रूप में रहेगा, तो फिर इस तरह से कर लेंगे। और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका आपका क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप आसानी से कर सकेंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब ये प्रश्न आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आप बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए। शिव जी, वो वाला स्क्रीन पे फट रहा है, यहाँ पे बड़ा पर। मोबाइल में तो नहीं फटेगा, तो डेस्कटॉप पे नहीं ना फट रहा है, स्लाइडिंग वाला ठीक है ना उसमें? चलिए हेलो, हाँ बोलिए। चालू है, चल तो रहा है अभी क्लास? नहीं ऐप पे चल रहा है, देख लीजिए, चेक करके फोन कर लीजिए 25 वाला। चलिए हो गया। करा रहीम एक मशीन 48 लाख रुपये में घाटा पर बेचता है। घाटा मतलब हानि पर, यानी 48 लाख में बेचा तो हानि हुआ। यदि उसने 60 लाख रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ करा पूर्व घाटे का 5 गुना। तो करा ना, बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 5 गुना। अगर इधर 1 तो इधर 5 गुना 5, अगर इधर 100 तो 5 गुना 500, अगर इधर 1 तो 5 गुना 5x। अब बोलिए विक्रय मूल्य में अंतर है कै का? तो बोलेंगे 12 का। इधर लाभ हानि में अंतर है कै का? तो बोलेंगे 6 का। हानि की राशि निकालिएगा तो 1 से। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य क्या है? तो हानि की राशि इतना और हानि वाला विक्रय मूल्य, ये वाला मत जोड़ दीजिएगा, ये लाभ वाला है। हानि वाला ये विक्रय मूल्य है, तो ये हानि की राशि अब प्लस विक्रय मूल्य, यानी ये हो गया क्रय मूल्य। 6 से कट गया 2, 2 इकाई 2, तो 48 और 2 50, तो ये हो गया आपका 50 लाख रुपया। तो प्यारे इस तरह से अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब हो जाएगा ठीक। अब ये क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो पूछ रहा है ना कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि होगा वस्तु 15% लाभ पर बेचे, तो एक स्टेप आगे है, तो अब क्रय मूल्य वहां से निकल जाएगा। तो फिर बोलेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। 15% लाभ है तो क्रय मूल्य 100, तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 115, तो एक स्टेप आगे है, तो उससे क्या दिक्कत है, तो बन जाएगा ना। तो ये सब आप बना लीजिएगा, ये सब बना लेंगे, फिर आगे वैरायटी चेंज हो रहा है। तो चलिए आज भर इतना ही। आज YouTube पर क्लास चलेगा रात में 8 बजे से, फास्ट ट्रैक है। ये GD का बैच चलेगा, GD के हिसाब से। GD में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो रहता है, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। रोज चलेगा रात में 8 बजे से 9 बजे। आज मैथ से शुरू होगा, और शायद रीजनिंग वाले सर और इंग्लिश वाले ही ये प्लान बनाए थे, लेकिन वो लोग गायब हैं। लेकिन लगता है कि मॉर्निंग में वो लोग रीजनिंग और GS वगैरह चलाएंगे, और इंग्लिश वगैरह जो भी हो चलाएंगे, तो देख लेंगे। फिलहाल आज तो मैथ शुरू हम कर रहे हैं, आज भर